हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखते हैं, यही आज का टॉपिक है। तो अ, तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि ये टोटल वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 मीटर से लेके यहाँ तक 6 मीटर तक जो है ये ब्लॉक डिस्प्लेस्ड हो रहा है। और किसके द्वारा डिस्प्लेस्ड हो रहा है? कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो एक वेरिएबल फोर्स लगा रहा है। और वेरिएबल फोर्स कितना है? वह है 2x² + 2। इसका मतलब वह ये वेरिएबल फोर्स जो है यह फंक्शन है एक्स डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब वह ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है ओरिजिन से, ज्यों ज्यों ये एक्स दूरी बढ़ती जा रही है इस ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, हम जो यहाँ ओरिजिन ओ देख रहे हैं इस ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, यह ओरिजिन है ओ कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की, ये जो ब्लॉक है इसकी जो दूरी ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है त्यों त्यों जो है ये फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ऐसा केस हो गया, ये एक वेरिएबल फोर्स का केस हो गया। और जब वेरिएबल फोर्स का केस हो गया तो ये वेरिएबल फोर्स जो है इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस खिसका रहा है जगह पर से? तो 6 मीटर ये डिस्प्लेस कर रहा है इस ब्लॉक को। तो हम लोग इसके लिए ये इक्वेशन कंसीडर किए हैं। और ये एलिमेंटल वर्क डन है। एलिमेंटल वर्क डन क्या हुआ? एक छोटा सा एलिमेंट लिए, हाँ ये छोटा सा एलिमेंट dx लिए। dx इस एलिमेंट के थ्रू जब डिस्प्लेस होता है ब्लॉक तो इसके द्वारा किया गया छोटा सा जो वर्क डन होगा, एलिमेंटल वर्क डन dw जो होगा वो dw कितना होगा? वो होगा 2x² + 2 इंटू dx होगा, है ना। ये कैसे सेटअप हुआ ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि वाई वी डू इंटीग्रेशन, उसमें मैंने ये समझा दिया यहाँ तक। अब इस वीडियो में जो है इंटीग्रेशन करते कैसे हैं वो बता रहे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंटीग्रेशन/कैलकुलस सीरीज के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 1 देखिए। तो ये वीडियो नंबर 2 है इस प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप, वीडियो के अंत में भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो ये जो है ये क्या हो रहा है यहाँ? ये dx जो है, ये dx क्या है? ये छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क होगा वो भी एलिमेंटल वर्क होगा, वो होगा dw। उसका इक्वेशन dw का ये आया। जब इसे dw यानी एलिमेंटल वर्क डन का इक्वेशन को दोनों साइड यानी RHS में भी इंटीग्रेट किए और LHS में भी इंटीग्रेट किए। लोअर लिमिट 0 दिए क्योंकि जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है? ओरिजिन ओ से, हाँ, जिसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर जब ब्लॉक का पोजीशन है तो 0 मीटर है इसकी पोजीशन। इस समय वर्क कितना होगा? 0 वर्क होगा। फिर जब ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स F जब ब्लॉक को लेके डिस्प्लेस करेगा और जब ब्लॉक को यहाँ फाइनल पॉइंट पे पहुँचाएगा तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा पोजीशन का? अपर लिमिट जो है, ये जो अपर लिमिट है पोजीशन का ये हो जाएगा 6 मीटर। लोअर लिमिट पोजीशन का 0 मीटर। तो जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा 6 मीटर पे तो उस समय वर्क कितना किया जाएगा इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा? जो एक्सटर्नल एजेंट है फोर्स लगा रहा है इसके द्वारा वर्क होगा टोटल वर्क W। यही W हमें कैलकुलेट करना है, इसी W को कैलकुलेट करना है हमको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, पूरा इसमें मेथड मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं dw एलिमेंटल वर्क डन, है ना। ये लोअर लिमिट हुआ एलिमेंटल वर्क डन का 0, ये हुआ अपर लिमिट, इसी को कैलकुलेट करना है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये अपर लिमिट, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ 2x² + 2 dx। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए ये इंटीग्रेशन और इतना सा पार्ट जो है फर्स्ट टर्म के लिए भी कॉमन है और सेकेंड टर्म के लिए भी कॉमन है। यानी इतना सा जो पार्ट है ये पार्ट जो है फर्स्ट टर्म के लिए भी आएगा और सेकेंड टर्म के लिए भी आएगा। कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए फर्स्ट टर्म के लिए भी आ गया और ये सेकेंड टर्म के लिए भी आ गया। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? यानी कि ये कॉमन है दोनों के लिए, दोनों टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए भी और सेकेंड। यानी ये इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ और dx ये कॉमन है फर्स्ट टर्म इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो दोनों में आ गया। तो अब इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट तो W का जरूर है, लेकिन इसके बगल में W का कोई फंक्शन नहीं है, ये गायब है ना। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन तभी संभव है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब डिफरेंशियल एलिमेंट हो किसी वेरिएबल का और उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसी वेरिएबल का कोई फंक्शन, तभी जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर हमारे पास x का फंक्शन मौजूद है ना, x का अगर फंक्शन हमारे पास मौजूद है, ये x का फंक्शन हो गया, तो और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के डिफरेंशियल के साथ, ये हो गया x का फंक्शन और ये हो गया x का डिफरेंशियल। तो ये x का डिफरेंशियल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है x के फंक्शन के साथ, तो इंटीग्रेशन संभव है, इंटीग्रेशन हो सकता है ना। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं W का यहां हम देख रहे हैं कि यहां W का डिफरेंशियल तो मौजूद है, W का डिफरेंशियल तो मौजूद है, लेकिन W का ये जो W है, ये W का फंक्शन मौजूद नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, और इंटीग्रेशन भी करना है हमको, तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डिफरेंशियल एक किसी वेरिएबल का मौजूद है लेकिन उसके साथ जो कोई ऐसा फंक्शन उसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करना, इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि जो भी वेरिएबल, जैसे वेरिएबल यहाँ क्या है, W है वेरिएबल, तो इस W पे जो है पावर आप दे देना 0, बस हो गया। क्योंकि W पे पावर 0 1 है, 1 इंटू डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ W दैट विल काउज नो चेंज, वो फिर से W ही आ जाएगा, फाइनली वो W ही आएगा। तो ये W पे पावर 0 है, W पे पावर 0 है और ये मल्टीप्लाई रहा है किसके साथ, W के डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या, अब इतने से पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फिजिबल हो गया, यानी संभव है, अब इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यही यहाँ किया गया है। आप देख लो, ये जो W पे पावर 0 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, W के डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ। तो इतना सा पार्ट क्या होगा, ये हो गया W का फंक्शन और ये क्या होगा, ये हो गया W वेरिएबल का डिफरेंशियल, है ना। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अब इंटीग्रेशन संभव है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, फिजिबल है। तो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे अब हम लोग। तो एक चीज़ आप देख लो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी थी, अभी जो बताया हमने वो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी थी। अब कहानी शुरू हो रही है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं, इस टर्म में ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसमें 2 जो है कांस्टेंट के रूप में, और इस पार्ट में भी क्या देख रहे हैं, इसमें भी 2 जो है कांस्टेंट के रूप में है। तो कांस्टेंट का क्या नियम है, यही नियम है कि वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, ये देखो बाहर हो गया, है ना। अब क्या बचा, x² dx बच गया और x पे पावर 0 dx बच गया। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, ये हटा देना है हमको। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट डालना होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के कॉर्नर पर जिस तरह से ये इंटीग्रेशन पे अपर लिमिट जो है वह कैपिटल W है और लोअर लिमिट 0 है, उसी तरह से इस स्क्वायर ब्रैकेट के, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम देख रहे हैं ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग देख रहे हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अपर कॉर्नर पर, ये जो अपर कॉर्नर हो गया, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट का ये लोअर कॉर्नर हो गया, राइट, ये हुआ राइट अपर कॉर्नर, ये हुआ राइट लोअर कॉर्नर। तो अपर कॉर्नर पर जो है ना ये अपर लिमिट डाल देंगे और लोअर कॉर्नर पे ये इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट डाल देंगे, ये लोअर लिमिट 0 डाल देंगे, हो गया। तो ये हमने डाल दिया, W अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, अब जो है सिंपल है, W 0 लिखो और 0 में क्या करना है, 0 जो ये W पे पावर 0 है, W वेरिएबल पे पावर 0 है, इसमें +1 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, +1 ऐड कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बाय W पे W is raised to the power 0 + 1 and now in the denominator you put 0 + 1, जो भी रहेगा वो पूरा उतर जाएगा, 0 + 1 पूरा ये उतरेगा। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ 0 नहीं रहता, यहाँ W पे पावर 2 रहता सपोज थोड़ा देर के लिए, तो ये पूरा का पूरा 2 + 1 जो है वो यहाँ उतर जाता, 2 + 1 हो जाता तब ये, है ना। तो ऐसे ही होता है इसमें, तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद ये यहाँ तक हो गया। अब इस पार्ट को करना है, इस पार्ट में 2 बाहर आ गया है तो 2 बाहर रहेगा, फिर देंगे एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। उसी तरह से इस पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है,
इस पार्ट में अपर लिमिट 6 है और लोअर लिमिट 0 है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, यहाँ भी हम अपर लिमिट 6 डालेंगे और लोअर लिमिट क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। कुछ इस तरह, ये देखो, ये डाला हमने अपर लिमिट 6 और लोअर लिमिट 0 डाल दिया। फिर क्या क्या, x पावर 2 यहाँ डालेंगे और 2 में क्या करेंगे, जैसे यहाँ 0 था, w पे पावर 0, उसमें +1 किए, उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, 2 पे ये x पावर 2 है, 2 में प्लस, इस पावर 2 में +1 ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह। और फिर जो है इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या डाल देंगे, ये पूरा का पूरा 2 + 1 डाल देंगे। ये जो पूरा पावर है 2 + 1, ये यहाँ भी लिख देना है। बस ये हो गया इस पार्ट का खेल खत्म। ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का खेल खत्म। अब हम लोग इस पार्ट में आते हैं। इस पार्ट में क्या देख रहे हैं, ये प्लस साइन देख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस साइन दे देना है ना। इस जगह एक प्लस साइन दे देना है, प्लस दे दिया। कांस्टेंट 2 बाहर है तो यहाँ भी बाहर रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट अब देंगे, ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, फिर x⁻0 नहीं, पहले अपर लिमिट 6 यहाँ पर डालेंगे 6, ये देखो 6 डाला। फिर लोअर लिमिट 0, यहाँ नीचे डालेंगे 0। फिर x पे पावर 0 और 0 जो है, 0 पावर जो है, ये 0 के साथ +1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। और फिर ये 0 + 1, ये इतना सा पार्ट जो है ना, 0 + 1 यहाँ डाल देंगे, 0 + 1। ये जो है कैलकुलेट करने के बाद ये बन जाएगा। हाँ, कैलकुलेट कर, ये जो है रेड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, ये इतना सा पार्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेड्यूस होकर हो जाएगा 3w/1। और ये इतना सा पार्ट जो है रेड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x⁻3/3। और इतना सा पार्ट रेड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x⁻1/1, है ना। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो w/1 फिर -w/1, ऐसा आपको लिखना नहीं, मतलब ऐसा दिमाग में आपको चलाना है कि ये w/1 हुआ, ये w/1, अब बीच में माइनस देना है। तो ये w की जगह ये क्या आएगा, ये कैपिटल W यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल W, माइनस लोअर लिमिट 0 जो है वो इस W के जगह पे आ जाएगा। फिर इक्वल टू, फिर उसी तरह से x⁻3 - x⁻3। अब ये x पे रिप्लेस करेगा अपर लिमिट के द्वारा और ये x रिप्लेस होगा लोअर लिमिट के द्वारा। क्लियर। फिर उसी तरह से ये पार्ट जो है कुछ इस तरह से आएगा और फिर माइनस, यही पार्ट यहाँ रिपीट हो गया। तो ये अपर लिमिट जो है ये रिप्लेस कर देगा x को और लोअर लिमिट 0 रिप्लेस करेगा इस x को, है ना। तो अब ये एक नया बन गया, एक नया इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व होकर के कैपिटल W, यही वो वर्क डन है, यही वो टोटल वर्क है जो कि ब्लॉक को 6 मीटर तक डिस्प्लेस करने पे जो ये टोटल वर्क कितना हुआ, वही है ये कैपिटल W। दैट इज इक्वल टू 2 × 216/3। इसको जब सॉल्व किए तो क्या आंसर आया, 216/3 माइनस 0। ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया 0, है ना। फिर ये 2 कांस्टेंट, ये 2 आ गया, यही 2 है, ये वाला 2। और 6⁻1/1 माइनस 0⁻1/1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल, आपको एकदम आसान तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 216/3 माइनस 0 यानी 216/3 प्लस 2 × 6, ये इतना सा पार्ट 6 हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल, 432/3 प्लस 12। आगे सॉल्व करें, 432 प्लस 36/3 दैट इज इक्वल टू 468/3 एंड 468/3 दैट इज इक्वल टू 156 जूल। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के जरिए जो है टोटल वर्क डन कैपिटल W जो है ये निकाल लिए, कैपिटल W निकाल लिए। ये जो W है, ये कैपिटल W, यही ये टोटल वर्क जो करना पड़ा उस ब्लॉक को एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा जब डिस्प्लेस किया गया, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल फोर्स के द्वारा जब डिस्प्लेस किया गया उस ब्लॉक को 6 मीटर तक, तो यही टोटल वर्क यानी कि 156 जूल का टोटल वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक, यहाँ बाय मिस्टेक इट हैज़ बीन रिटन हियर, ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर 156 जूल। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया कि ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेस किया गया, जब यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया, तो टोटल वर्क जो इस फोर्स के द्वारा किया गया, ये जो वेरिएबल फोर्स है, इस फोर्स के द्वारा जो टोटल वर्क करना पड़ा, वह टोटल वर्क हुआ 156 जूल। ठीक है,
तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन को करने का मेथड क्या है, उसका तरीका क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो होगा, अगला वीडियो में पूरा बताया जाएगा इंटीग्रेशन का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अगर आपको इंटीग्रेशन पे कमांड करना है, आपको अच्छे से इंटीग्रेशन को समझना है, तो इंटीग्रेशन वाला जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस, इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस, आप इस प्लेलिस्ट में जो है विजिट कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो अब मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। भूलना नहीं अगला वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब फैक्ट्स मैं बताऊँगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा इंटीग्रेशन के बारे में। तो चूकना नहीं है मौका, है ना, मार देना है चौका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।